अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कहाँ जा रही है। बाय द वे, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम वेनेसडे को चले जाते हैं, लेकिन वो वेनेसडे हो गया फ्राइडे, फ्राइडे को हो गया मंडे। फाइनली फिर हम लोगों ने थर्सडे, आज का दिन हमने डिसाइड किया आज हम ज़रूर जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास। मेरे जो है विजडम टीथ वो ख़राब हो चुके थे, इन्फेक्शन उसमें हुआ था। तो मैंने कहा इसको दिखाते हैं, अगर निकालना हो तो इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह मेरी फ्रेंड के भी टीथ का कोई प्रॉब्लम था, तो हमने कहा चलो बेनेजी में विज़िट करते हैं। जाते जाते हमने रोड का जो है क्लिप बनाया, और ये जो है ये रोड मशहूर है ज़ायरीन के लिए। यहाँ पे ज़ायरीन की बसेस भी खड़ी है। अल्लाह करे कि बॉर्डर फिर से खुल जाए और यहाँ का जो आमदोरफ्त है वो फिर से दोबारा बहाल हो जाए। वो जो रौनक होती थी इस गली में वो दोबारा बहाल हो जाए। वैसे हम लोग जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि ये कोयटा हमारी गलियाँ, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है। अब चलो खैर, यहाँ पे मुझे 2-3 ट्रीज़ नज़र आ गए सरसब्ज। तो मैंने कहा अच्छा लगता है देखने में भी, और ये माहौल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे एयर पोल्यूशन काफ़ी कंट्रोल में रहता है और माहौल भी बहुत खूबसूरत लगता है। हर घर में अगर एक दरख्त हो तो इससे भी काफ़ी काम चल जाता है, वरना कोयटा और कोयटा की गलियाँ बंजर ज़मीन की तरह लगने लग जाता है। जी फाइनली हम गुलिस्तान टाउन में इंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दरख्तों के पत्ते गिर चुके हैं और ये ख़िज़ा का मौसम पेश कर रहा है। और मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं। आप लोग हमारे साये ही देखें, और हम यहाँ से आपको हेलो कह रहे हैं। इसी तरह चहल चहल के मैं और मेरी फ्रेंड हम पहुँच गए आखिरकार बेनज़ीर हॉस्पिटल के एक गली में, एंट्रेंस में। काफ़ी सालों बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँगी तो देखूँगी कि यहाँ का सूरत हाल क्या है, और यहाँ की सफाई और यहाँ के अमलेकार क्या करते हैं और इनका बिहेवियर कैसा है। जैसे हम इंटर हुए यहाँ पे हमें बहुत से मरीज़ और लोग, बूढ़े लोग नज़र आए, और ये लोग भी किसी मर्ज़ी की वजह से यहाँ पे आए हुए थे। मैं और मेरी फ्रेंड इंटर हुए, और वहाँ पे एक औरत हमें मिली, और वो कह रही थी कि पर्ची लेने के लिए आप लोगों को CNIC की ज़रूरत होगी। मैंने कहा हम तो नहीं लेके आए, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को दे देती हूँ, आप लोग जाके अपने लिए पर्ची लेके आए। फिर हमने कहा कि नहीं, हमारे पास CNIC का फ़ोटो है। तो उसने कहा इससे काम चल जाएगा। और एक लड़की मुझे मिली, उसने कहा कि आपको पर्ची चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। उसने कहा मेरा ले लीजिएगा, मैंने नहीं करना चेकअप, काइंडली आप ये मेरा रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी का। फिर हमने ये पर्ची लिया और हम जा रहे हैं अभी डेंटिस्ट के पास, और उसका रूम हमें नहीं मिल रहा था। मैंने ऊपर एक क्लिप बनाई ऊपर ऊपर से हॉस्पिटल का। यहाँ पे ब्लू ब्लू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, या इंट्रेंस के बाद लॉबी का जो है लोकेशन है, और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ का सफाई थोड़ा सा सही है, अभी अंदर जाके पता चलेगा कि अंदर रूम का क्या सूरत हाल है, वहाँ की सफाई, वहाँ के अमले का क्या सूरत हाल है, और साइडों पे मरीज़ें बैठी हुई है। और हम आखिरकार पहुंच ही गए डेंटिस्ट के डोर के पास, और हम अंदर चले गए। मेरी फ्रेंड डॉक्टर से मशवरे ले रही थी और पूछ रही थी कि उसके दांतों का क्या बनेगा, उसे कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और डॉक्टर भी उसे बिल्कुल डिटेल में समझा रहा था कि कौन सी ट्रीटमेंट पहले करना है, कौन सी ट्रीटमेंट बाद में। और साथ में डॉक्टर ने ये भी लिखा हुआ था कि आप लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने से पहले आप लोगों ने 3 ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। में से एक डायबिटिक टेस्ट भी था, ब्लड टेस्ट जो हमने करवाने थे। तो काइंडली ये यहाँ पे तैयबा जो है वो अपना ट्रीटमेंट ले रही है, समझ रही है कि उसने क्या करना है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप लोग ये ब्लड टेस्ट करवा के उसका रिज़ल्ट लेके थर्सडे को पहुंच जाए, या थर्सडे को या फिर मंडे को। फिर आप लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। मेरी फ्रेंड का ये बताया कि आपके 2 दांत निकालने होंगे, और बेनज़ीर में सिर्फ दांत निकलवा सकते हैं, और कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होता। आई थिंक कि सिर्फ फिलिंग ये लोग करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता। सिर्फ दांत निकालने के लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं।
जी फाइनली मेरी फ्रेंड के बाद आई मेरी बारी। जैसे ही मैं चेयर पे बैठी तो मैंने कहा चलो डॉक्टर से चंद सवालात ही कर लेते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर मैं यहाँ से ट्रीटमेंट करवा दूँ क्या वो सेफ़ रहेगा? क्या उससे मुझे कोई डायबिटीज़ तो नहीं होगी और ऐसा कोई दूसरी बीमारी तो मुझे लाहक नहीं होगी यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के बाद? तो उसने मुझे ये कहा कि अगर आपको इतना ही शौक़ है, अपनी सिक्योरिटी का इतना ही ख़्याल है, तो आप किसी प्राइवेट क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाती? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। वाह! क्या शशके हैं गवर्नमेंट डेंटिस्ट के भी। इतना उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया, ख़ैर फिर भी मैं बैठी रही। मैंने कहा अभी मैंने इतना ख्वारी किया है, अभी तो करना पड़ेगा। तो फिर उसने भी मुझे वही सेम जो है ब्लड टेस्ट दिए और वही सेम प्रोसेस जो मेरी फ्रेंड को दिया था, उसने मुझे भी सजेस्ट किया। अलबत्ता मुझे एक एक्स-रे का भी करने को बोला। मैंने कहा चलो करते हैं, एक्स-रे करने के बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फिर बैठे-बैठे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने कहा ये सवाल पूछे बगैर मैं तो नहीं रह सकती। फिर मैंने डॉक्टर से सवाल किया, बेशक उसने मुझे बहुत सुनाया फिर भी मैंने सवाल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे ये बता दिए कि अगर मैं यहाँ से दाँत अपने निकाल दूँ तो क्या वो सर्जिकल प्रोसेस से तो होके नहीं जाएगा कि मुझे टाँके वग़ैरह लगे? उसने कहा कि हम देखते हैं अगर ये ऐसा हुआ तो हम टाँके लगा देंगे, अगर दाँत नहीं टूटे तो हम टाँके नहीं लगाएँगे, ऐसे ही निकाल देंगे क्योंकि ये विज़डम टीथ है, ये तो बहुत थोड़ा-सा मुश्किल भी है इसको निकालना, ये वो फलाँ ढिमका-ढिमका। मैं ख़ैर हमारी बातें हो रही थी, ट्रीटमेंट के हवाले से बातचीत हो रही थी कि अचानक अंदर कमरे में 3-4 बंदे आए और वो सुपरवाइज़र थे आई थिंक। और वो ये कह रहे थे कि है यहाँ के पर्दे क्यों धुले हुए नहीं हैं, यहाँ के पर्दे क्यों नहीं लटके हुए हैं, बाहर का क्या सिस्टम है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये दीवारी ऐसी है, ये दीवारी वैसी है। फिर मैंने कहा है चलो देखते हैं कि यहाँ की दीवारों को क्या हुआ है। फिर मैंने कैमरा उठाया और घुमाया वहाँ की टेबल की तरफ, वहाँ की दीवार की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नमी भी है और पर्दे बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं। और पर्दे मेरे ख़्याल में धुले हुए हैं, बाहर टांग दिए उन्होंने गर्मी में। और यहाँ का टेबल और यहाँ की सफाई मतलब गुजारा है, इतना नहीं कह सकते कि इट्स वेरी गुड, सेटिस्फाइड है हम लोग, बस गुजारा ही है। इससे और बेहतर सफाई इसकी हो सकती थी। इसका जो भी अमला है बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हॉस्पिटल का, वो प्लीज़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और ये बंदा बैठा हुआ था यहाँ पे मुझसे पूछ रहा था कि आप कौन है, क्या आप सोशल मीडिया पे देंगे? मैंने कहा हाँ दूंगी, अपना रिव्यू भी दूंगी। खैर इतना बुरा नहीं था लेकिन गुजारा ही था, इससे बेहतर हो सकता था। गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइस। फाइनली हम उस रूम में पहुंच गए जहाँ पे ब्लड लेना था। एक नर्स वहाँ पे बैठी हुई थी। जैसे हम दोनों इंटर हुए तो उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए, चार्जेस लिए। वो जैसे मेरे फ्रेंड ने पे कर दिया तो मेरी फ्रेंड तैयारी कर रही है ब्लड देने के लिए। और जैसे ही हमारी इस भाई ने ब्लड ले लिया, अब मेरी बारी। और मैं यहाँ पे थोड़ी डर गई थी, मुझसे ये पर्ची नहीं निकाला जा रहा था। खैर अब तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बैठ गई हूँ, तो फिर मैंने कहा ये काम करना ही पड़ेगा, ब्लड देनी ही होगी, जैसे तैसे करना है। तो ये मैंने 101% ब्लड देनी है आज। फिर मैंने अपनी आस्तीन ऊपर किया, फिर मैं डर गई, फिर मैंने नीचे किया। फिर मैंने कहा इतना भी बुज़दिल नहीं बनते हैं, चलो ब्लड दे देते हैं। फिर फाइनली मैंने ब्लड दे दिया गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्लड बिल्कुल ब्लैक है। फिर मैंने कहा, फिर भाई ने कहा कि नहीं सिरिंज में ऐसा ही ब्लैक ही नज़र आता है। फिर हम आ गए फाइनली बाहर। चलो गाइस हम इसे कचरे में फेंकते हैं, ये खुल जाएगा या चल ये तो बाइट का नहीं तो मास्क दे देगा, मसला नहीं है ना। ये फुल मज़ा आ रहा मालूम है, गिफ्ट इधर ब्लू ब्लू का दायरा। जी गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज़्यादा। तो फ़िलहाल लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।